भाई हेडिंग लिखे फिर आप लोग। जैसे हेडिंग तो आपने लिखा था ना फंक्शनल आइसोमर। बोलिए भाई। अब देखिए यहाँ पे आप लोग फंक्शनल आइसोमर और देख लीजिए। जैसे आपसे अगर कोई हमने कल डीयू साइन पढ़ा रहे थे, डीयू मैंने पढ़ा था ना भाई, डीयू इसका फुल फॉर्म क्या बताते हैं, पूरा नाम क्या होता है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, यही ना, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अब जैसे मान लिया हमने कि एग्जांपल आपको दे दिया C3H6O, एक हमने दिया आपको C3H6O और दूसरा हमने दिया आपको C3H8O। समझ गए भैया? और हम लोग को नहीं पता है, आपको पता है कि इसमें कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? क्या पता है आप लोगों को? अगर इस तरह से दे दिया जाए तो हमें यह पता करना सर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा। पहले सबसे पहले क्या पता करना है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा इसमें। या जैसे आपको बताइए, आप लोग इसमें इसका पहले डीयू निकालिए। क्या निकालिए? देखिए इससे प्रॉफिट क्या मिलेगा। डीयू कितना आएगा भाई इसका? 0। और इसका डीयू निकालिए तो अब डीयू 0 का क्या मतलब है? डीयू 0 इसका क्या मीनिंग है? जितने भी बॉन्ड होंगे वो बॉन्ड कैसे होंगे भाई इसमें? सही है ना, सिग्मा बॉन्ड। जबकि यहां 1 का क्या मतलब है सर जी? एक पाई बॉन्ड होगा या फिर एक क्या हो सकता है? हाँ, एक क्या हो सकती है भाई? इतना तो समझ रहे ना आप लोग? क्यों नहीं समझ पा रहे हैं आप? एक बार फिर से बताओ, फिर से देखो भाई। कितने कार्बन है पहले वाले में? 3 कार्बन है ना भाई। और आपने कहा सब बॉन्ड कैसे हैं आपके? सिंगल बॉन्ड है। कोई डाउट इसमें? क्यों भाई? आपको पहले वाला देखो फिर से यार, कि पहले वाले में कितने कार्बन है मतलब? इसमें 3 कार्बन है ना। और डीयू कितना आ गया? 0। मतलब इसमें कितना आ गया आपका? ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कैसा? सबका सब सिंगल। और क्या बच रहा है दोस्त? ऑक्सीजन, ये बच रहा है। अब देखिए ऑक्सीजन लगाने की 2 पॉसिबिलिटी है। या तो आप यहां पे ऐसे लगा दीजिए, या फिर देखिए आप ऑक्सीजन ऐसे लगा दीजिए। बोलिए भाई। या फिर अगर सर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कहीं 2 कार्बन बीच में लगा दीजिए। बोलो भाई, और कोई पॉसिबिलिटी है ऑक्सीजन लगाने का? या तो आप इस कार्बन पे लगा दीजिए, या फिर यहां लगा दीजिए, या फिर आप इसको कहां लगा दीजिए? 2 कार्बन के। अच्छा फिर से देखो आप, यहां पे कितने हाइड्रोजन आएंगे? CH3 लिख सकते हैं क्या? यहां बता दीजिए। और यहां क्या लिखेंगे? क्या एक यहां भी लिख सकते हैं भाई? आप खुद ही देखिए, 8 है ना भैया, तो यहां इससे अधिक तो लगाएंगे नहीं। क्या यहां पे इससे ज्यादा लगाएंगे? एक तो यहां पे आएगा ना। जैसे यहां देखिए, यहां कितने आएंगे हाइड्रोजन? लगा दीजिए 3। यहां बताइए, यहां बताइए अभी कितने हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं? एक कहां लगा देंगे फिर? अच्छा यहां देखिए, अब यहां कितने आएंगे? यहां बताइए, और यहां बताइए। देखिए तो क्या ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर रहा है दोस्त? क्या ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों मैच कर रहा है? क्या अब आपसे कोई पूछे बताओ इन दोनों में कौन सा आइसोमर होगा? पोजीशन आइसोमर। लेकिन अगर हम किसी भी एक को इसमें से ये वाला और ये वाला पूछे तब? अच्छा ये पूछे तब? नहीं समझ पा रहे भैया उधर? ठीक है, फिर से बताओ, फिर से देखो यार। भाई हमें ये फार्मूला दे दिया था ना, लेकिन क्या बताया गया था कौन सा फंक्शन ग्रुप है इसमें? कुछ था भैया? तो आपको एक आइडिया समझ में आ गया। डीयू आपने निकाला, उससे क्या मिल गया आपको? अरे डीयू से क्या मिला आपको? 0 मिल गया ना डीयू। यानी उससे आपने क्या फाइंड आउट किया कि जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो क्या बनेंगे भाई? सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। और साथ में इसमें साथ एक और कुछ है। इसका मतलब अगर सिग्मा बॉन्ड हो और ऑक्सीजन हो तो सर क्या बनेगा? या फिर क्या बनेगा?
देखिए दो ही फंक्शनल ग्रुप बनेंगे, या तो अल्कोहल बनेगा या फिर ईथर बनेगा। ये समझ में आप लोग डीयू का प्रॉफिट कुछ ये लोग करें। फिर से अगला देखो, अगले पे आ जाओ। नेक्स्ट वाले डीयू कितना रहा है आपका, इसमें डीयू कितना है, एक है ना। फिर ऐसे ही लिखो भाई, देखो ये लड़के का पहले ऐसे बना लो, रो मत अभी। अब एक मेरी बात समझ नहीं आ रही है, ये du1 इसका क्या मतलब है कि सर इसमें क्या मिलेगा आपको। अब यदि आपका मन करे, आपके ऊपर है यार, देखो फिर से यार आप लोग कोई दिक्कत तो नहीं ना आप लोगों को, ऐसे मैंने नोट कर लिया अपने मन से। तो एक पाई बना लेना भैया, यदि हम एक पाई चाहे तो कहां बना लेंगे यार दोस्त, कार्बन कार्बन के बीच में, या फिर भाई साहब चाहते हैं सर यहां बना लो, यहां बना लो, ये कह रहे नहीं नहीं सर यहां बना लो एक पाई। और कोई पॉसिबिलिटी है दोस्त, अगर इस स्ट्रक्चर में देखा जाए ध्यान से तो इसमें देखिए सर, या तो आप डबल बॉन्ड यहां बना सकते हो, या फिर डबल बॉन्ड, बोले भाई यहां बन गया, या फिर आप डबल बॉन्ड। अच्छा इसमें भी कहीं डबल बॉन्ड बन सकता है, कितनी पॉसिबिलिटी है इसमें डबल बॉन्ड का, बताओ इसमें कहीं डबल बॉन्ड बन सकता क्या। या तो आप यहां कार्बन कार्बन बीच बना लीजिए, या फिर क्या बना लीजिए भाई, और कोई पॉसिबिलिटी हो तो बताइए। नहीं समझ पा रहे, और कोई पॉसिबिलिटी है इसमें। और एक हमने लिखा था अभी यहां पे सी सी, या तो यहां डबल बॉन्ड बना लीजिए, देख लीजिए आप लोग, ये ना पॉसिबिलिटी है। अरे इसके पहले आपने सिंगल बॉन्ड जीरो वाला बनाया था ना भाई, अब इसमें आपने कहा सर एक क्या मिल गया, यही ना। तो अगर एक पाई बॉन्ड है तो आप चाहो तो दो कार्बन बीच बना लो यहाँ पे, ये, या फिर आपका मन करे तो यहां बना लो, या फिर आप चाहो तो यहां बना सकते हो, या फिर आप देखो यहां बना लो भाई, या फिर आप चाहें तो, या फिर आप चाहें तो। अच्छा इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको बताइए। CH2 CH और CH2OH लिख सकते हैं, देखिए तो देख लो भाई एक बार आप लोग, जिनको नहीं समझ में आ रहा गुस्सा मत होइए। कार्बन काउंट कर लीजिए कितना है, हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए कितना है, और ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए कितना है, और इससे मिला लीजिए कि हमने जो ये लिखा है ऊपर, क्या भाई सही लिखा है कि गलत, उसी से मिला लीजिए। भाई हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो सही है या, आप इसी से मिला लीजिए, पता चल जाएगा। अब अगले में देखो दूसरे में क्या बनेगा भाई, अब यहां क्या होगा बताइए, CH, फिर ये बताइए डबल बॉन्ड CH, बोलिए भाई बनेगा क्या ये, डाउट लगा तो कार्बन और हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए। अरे भाई ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाया है पहले, 3, और बनाते कितने हैं, एक ही हाइड्रोजन इसको दीजिएगा, ये सोचने कहां से आ गया। अरे भाई आप खुद ही देख लीजिए, 3 बॉन्ड तो बने हैं ना, और 4 बॉन्ड बनाते हैं ना भाई कार्बन, सर एक ही एच में आ दीजिएगा। अगले में आ जाओ भाई, अब इसमें बताओ यहां क्या लिखें, CH3 CH2, और यहां पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, क्या इसको एक साथ ऐसे लिख सकते हैं क्या, बोलिए भाई। कभी आप लोग पढ़े थे कि अगर किनारे पे डबल बॉन्ड होता है तो एल्डिहाइड बनता है, यदि कभी किनारे पे डबल बॉन्ड होता है क्या बनता है भैया आपका। अब चौथे में क्या बनेगा बताइए तो, CH3 OH, देख लीजिए आपका कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस है कि नहीं है। चलिए 5वें में आ जाइए भाई,
अब ये क्या बने बताइए? ये बनेगा दोस्त, ये वाला। और छठवें में क्या बने बताइए? सही लिखा है हमने? आप लोग चाहे तो काउंट कर लीजिए, कार्बन और हाइड्रोजन देख लीजिए बराबर है कि नहीं है। बराबर है ना भाई? बोलिए। सोच रहे हैं कि यहाँ कहाँ इतना छाप दिया, हमको देखने तो बस यही लग रहा था इतना ही है। क्यों भाई? सोचे इतना कहाँ से आ गया। अच्छा मिटा देते हैं भाई, गुस्सा मत। अच्छा आप लोग शायद अभी बता रहे थे कि अगर Du1 है तो रिंग भी बन सकता क्या? अगर Du1 है तो रिंग भी बन सकता क्या? और कितने कार्बन है? तो अगर 3 कार्बन, 3 का रिंग कैसे बनेगा? और कितने ऑक्सीजन है भाई? नहीं बना सकता ऐसे। अच्छा फिर से देखिए थोड़ा, ऐसे भी बना सकते क्या? ईथर का नाम सुने हैं? साइक्लिक ईथर का। ईथर का नाम तो सुनेंगे ना आप लोग, ईथर का। यहां देखिए ये साइक्लिक ईथर है क्या? देख लीजिए यहां भी कार्बन और यहां भी कार्बन है, रिंग बन गया तो साइक्लिक ईथर हो गया। अगर इसको मिटा देते सिर्फ ईथर बोलते। मेटामर का नाम सुने होंगे? मेटामर में आपने ईथर लिखा होगा कि देखिए ऑक्सीजन से यहां भी कार्बन है, और देखिए अगर आपने रिंग बना दिया तो, या फिर आप देखिए यहां पे ऐसे भी आप रिंग बना सकते, देख लीजिए। जिनको डाउट है भाई अपना वो CH वगैरह लिख लीजिए। यहां पर कितने हाइड्रोजन है यहां बताइए, और यहां बताइए, और यहां बताइए, और एक यहां पे 6 हो गए क्या? बोलिए ऐसा बनेगा? यहां क्या हो जाएगा बताइए? यहां भी 6 हो गए, इधर आ जाओ भाई। यहां भी 6 हो गए क्या? नहीं हुए। यानी आप बस ये सोचिए कि अगर डबल बॉन्ड एक है और रिंग एक है तो सर एक ही मॉलिक्यूल्स का इतनी पॉसिबिलिटी है कि नहीं? एक ही मॉलिक्यूल्स का इतना पॉसिबिलिटी है ना। अब हो सकता है आपसे कोई 2 रिलेशन देके पूछा जाए, अब जिसे लेके 1 से लेके 9 स्ट्रक्चर है ना, अब किसी का आप मिला ले, जैसे पहले वाले में पूछे तो पहले वाले में कौन सा फंक्शन ग्रुप है भाई आपका? एल्कोहल है और डबल बॉन्ड। अब यहां देखिए यहां डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है? फर्स्ट पे। मेन तो एल्कोहल है ना भैया। अरे IUPAC का नाम तो सुने होंगे ना कभी आप लोग, कि IUPAC भी नहीं सुने हैं? क्या हो गया भैया? फिर से आप देखिए, मेन तो आपका एल्कोहल है ना। अब देखिए यहां डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, जबकि यहां डबल बॉन्ड किस पे चला गया? ये कौन सा आइसोमर हो गया? बना ना भाई। अच्छा फिर से देखिए, अगर आपसे कोई कहे कि बताओ पहले वाले, सॉरी 2 और 4, 2 और इसमें कौन सा आइसोमर होगा? 2 और 4 पोजीशन आइसोमर होगा। यहां अल्कोहल किस नंबर पे भाई? फर्स्ट पे। और यहां अल्कोहल किस नंबर पे है? तो शायद मुझे लगता है पोजीशन का डिफरेंस है। ये करी कहां पता आपको? अरे भाई देख लीजिए आप यहां पे, ये डबल बॉन्ड आपका है ना, तो यहीं से नंबरिंग कीजिएगा। अब यहां अगर अल्कोहल है तो यहां से भी कर सकते नंबरिंग, और दोनों साइड से कर सकते ना। लेकिन अब अल्कोहल के बाद बीच में क्या दे दिया है, तो कोशिश करेंगे कि इसके बाद प्रायोरिटी किसको दे। कभी आपने पढ़ा होगा इस तरह से सर, जब नंबरिंग करते हैं तो पहले देखते हैं फंक्शनल ग्रुप, फिर देखते हैं डबल बॉन्ड, और फिर देखते हैं साइड ब्रांच। कभी आपने इस तरह से आपने एक सवाल लिख के लाई थी, आप याद है आपको? ये कहीं हम कब लाए थे? हमने वहां भी इस तरह लिखवा था, मैंने यहां लिखा था बोर्ड पे, यहां पे याद कीजिए।
इस बोर्ड में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा था कि पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं भाई, उसके बाद आपका देख लीजिए आप यहाँ पे फंक्शन यहीं से होगा तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो यहाँ से भी सेकंड है और यहाँ से भी सेकंड है ना भाई, तो इसके बाद प्रायोरिटी किसको दीजिएगा, तो कहां से नजदीक है डबल बॉन्ड, तो यहां से अगर ये 1 है तो जबकि ये और ये कौन सा आइसोमर हो गया भाई, पोजीशन नहीं समझ पा रहे। एक ही क्वेश्चंस का देखिए, एक ही मॉलिक्यूल्स के 2 क्वेश्चंस मिले ना आप लोग एक तरह से कि सर ये देखिए पोजीशन है और ये भी लगता है मुझे पोजीशन हो जाएगा, ये सब पोजीशन में आ जाएंगे, चाहे किसी का रिलेशन किसी से बना लीजिए आप, किसी का चाहे पहले दूसरे चौथे किसी का बना के देख लीजिए, सब पोजीशन आएंगे, किसी का किसी से बना के देख लीजिए आप। अरे आप इसका इससे बनाए तो क्या मिला था अभी, आप चाहे तो इसका इससे बना लीजिए, चाहे आप इसका इससे बना लीजिए, क्यों भाई क्या हो गया आपको, देखो यार चाहे आप इसका इससे बना लो इस तरह से, कौन सा आइसोमर मिलेगा, या फिर आप यहां से ऐसे बना लीजिए, या फिर आप यहां से, नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग भाई। अगर इन दोनों को पूछा जाए तो कौन सा आइसोमर होगा आपका, इन दोनों को पूछा जाए तो, चाहे इन दोनों को पूछ लीजिए तो नहीं समझे भाई, समझे इस सोचने की इतना कैसे बन गया, हम तो सोचे ही नहीं थे कभी, गूगल वाले भी ऐसा नहीं बताए थे, नहीं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े इसमें, अगले में आ जाओ भाई। अब बता अगर पहले से मिला चौथे को तो कौन सा आइसोमर होगा, मतलब आप क्लास में हैं कि क्लास से बाहर हैं, अब बोलेंगे हमको आपको दिख नहीं रहा है, अरे भैया ये तीसरा ये ना है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, और ये कौन सा है, ये पोजीशन होता है, पोजीशन है भाई साहब, फंक्शनल है ना, देखिए आप अब चाहे आप 1 और 3 बोलिए, चाहे 2 और 3 बोलिए, चाहे 4 और 3 बोलिए, कौन से हो जाएंगे, अरे 1 और 3, 2 या 3, चाहे 4 और 3, कौन से आइसोमर हो जाएंगे, फंक्शनल आइसोमर। या फिर आप किसी और को मिला लीजिए, अब कोई पूछे तो 1 और 5 कौन से आइसोमर होंगे, 1 और 5 फंक्शनल, या फिर 2 और 5 फंक्शनल, या फिर 2 और 3 और 5, ये कंफ्यूज है। अरे भाई ये कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल, जबकि वहां क्या हो गया, कीटोन, कौन है भाई, कीटोन, कौन सा आइसोमर होगा ये, अब कोई क्या पहला और छठवां बताइए तो, क्योंकि ये ईथर है ना, जबकि अल्कोहल है, ये तो ईथर है, जबकि यहाँ पे अल्कोहल है ना, कौन सा आइसोमर होगा, या फिर दूसरा और छठवां पूछे तब, तीसरा और छठवां पूछे तब, चौथा और छठवां पूछे, पांचवा और छठवां बोलिए। अब देखिए गुस्सा मत होइएगा, हमने लिखवाया था कि एल्डिहाइड का कीटोन बनेगा, हमने लिखवाया था ना। अब सुनिए हमने ये भी लिखवाया था कि अगर फंक्शनल आइसोमर होगा तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा, डिफरेंट यदि फंक्शनल ग्रुप है कौन सा आइसोमर होगा भाई, और हमने ये भी कहा था कि एल्डिहाइड का क्या होता है, तो अब या एल्कोहल का क्या होता है, तो सर देखो आप जैसे एल्कोहल का ईथर भी बन सकता है, लेकिन ये देखो आप कीटोन भी तो बन रहा है ना, तो ये आप नहीं कहिएगा सर आप तो बस एल्कोहल और ईथर बताए थे, एल्कोहल और ईथर बताए थे कीटोन का नाम, भैया हम देख करके बोलेंगे कि अगर सिंपल दे दिया तो ठीक है, अगर सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन दिया तो कोई बात नहीं, बट अगर कुछ और दे दिया तो हम ऐसे मिला लेंगे। जैसे अभी इन्होंने एक सवाल खिलाई थी अमाइड वाला, देखा ना आप लोगों ने अमाइड वाला, वो इतना आसपास था, इतना कॉम्प्लेक्स था कि आप पहचान ही नहीं पा रहे थे अपने से कि कौन सा इसमें फंक्शनल ग्रुप है, याद कीजिए आप लोग, तो ऐसे ही बनाया जाता है इस तरह से सेटअप। अब बताओ भाई
अगर आपसे कोई कहे कि 7वां और 8वां बताओ तब कौन सा आइसोमर होगा, बताइए तो। 7वां और 8वां, 7वां और, क्योंकि यहां पे सर ये कौन सा है, एल्कोहल, जबकि यहां क्या बन गया, ईथर, हो गया ना फंक्शनल। या फिर आप उधर कहीं से मिला लीजिए, अगर इसमें और इसमें पूछे तो भाई यहां भी ईथर है, यहां भी ईथर है, यहां पर एटम कितने कार्बन की है, जबकि यहां रिंग में कितने टोटल एटम है, टोटल एटम रिंग में, टोटल एटम रिंग में 4 है ना भाई, जबकि वहां कितने हैं, ये कौन सा आइसोमर होगा, चेन। यहां आप गुस्सा मत होइएगा, ये कौन सा हो जाएंगे भाई आपके, चेन आइसोमर हो जाएंगे। इसको बोलते हैं साइक्लिक ईथर, इसको बोलते हैं इपॉक्सी ग्रुप, इसको बोलेंगे 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन, वो होता है साइक्लिक ईथर का नेमिंग। बट अपने सिलेबस में साइक्लिक ईथर नहीं है, बस सिंपल ईथर है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, नोट करिए इतना तो।